पिछली वीडियो में हमने एयरमॉन एंड एयरक्रैक एनजी स्वीट टूल्स देखे थे, जो काली में इनबिल्ट होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं रिकॉनेसेंस या फिर नेटवर्क इनोमिनेशन में। अब इस वीडियो में हम एक ऐसे टूल की बात करेंगे जिसको आप पासवर्ड क्रैकिंग या फिर हैश क्रैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ये इस टूल का नाम हाइड्रा है, और ये आपके जो ऑनलाइन सर्विसेज या फिर वर्चुअल मशीन्स रहती हैं उनमें बेसिकली ऑनलाइन जो हम एसएसएच एनेबल करके उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, रिमोट डेस्कटॉप्स और वो सब उनसे कनेक्ट करने के ये आपके काम आता है, राइट। सो ऑफलाइन जो पासवर्ड क्रैकिंग है उसके लिए अलग टूल्स होते हैं। ये ऑनलाइन जो सर्वर्स एंड जो ऑथेंटिकेशन जिसमें चाहिए होती है सर्वर्स एंड वर्चुअल मशीन्स को एक्सेस करने के लिए, उनके पासवर्ड्स को क्रैक करता है और आपको एक्सेस दिलाता है, राइट। So without wasting any time, let's just see what this thing is. So मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम इसमें क्या कर रहे होंगे। So okay, excuse all this. So अगर हाइड्रा के बारे में बताऊँ आपको मैं, तो या जिस तरह से आपने ब्रूट फोर्सिंग का नाम तो सुना ही होगा, लाइक एक एक करके हर एक चीज़ को ट्राई करते जाना। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लॉगिन पेज है, उसका एक यूज़र नेम और आईडी मांग रहा है वो, तो ब्रूट फोर्स अटैक हो गया कि हमारे पास एक पासवर्ड की लिस्ट होगी एंड उस पे मान लो 1000 10,000 पासवर्ड्स होंगे, और हम एक एक करके यूज़र नेम और उसका पासवर्ड डाल रहे हैं, फिर वो रिजेक्ट हो गया, फिर दूसरे वाले को डाल रहे हैं वो रिजेक्ट हो गया, तीसरे वाले को, चौथे वाले को, ऐसे करते करते रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, फिर एंड में जाके कहीं पे हमें फिर रिजल्ट मिलता है जिसको में हमें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, राइट। सो ब्रूट फोर्स तरीका ऐसा होता है कि आप ये सारा ऑटोमेट कर लेते हो एक एक करके जो पासवर्ड डालना, राइट। बट इसकी भी फिर लिमिट्स होती है हर एक साइट की, वो फिर जैसे जैसे उनकी सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं वैसे वैसे होता है। बट ब्रूट फोर्सिंग इन इट्स कॉन्सेप्ट यही है कि आप एक एक करके अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह ट्राई करते हो। ब्रूट फोर्स का मतलब ये एक एक करके चीज़ें करना है, राइट। सो इस वीडियो में हम हाइड्रा को यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं मैं दिखा देता हूँ। सो हम एक अपनी लिनक्स मशीन सेटअप कर लेंगे। ये मान लो हमारी लिनक्स मशीन रहेगी, लिनक्स वीएम, ठीक है। एंड इसका हम एस एस एच एनेबल कर देंगे, एस एस एच इसका एनेबल कर देंगे, राइट। एंड फिर हम एक और लिनक्स मशीन रखेंगे जो कि अटैकर होगा, ठीक है। एंड वो क्या करेगा, इसका जो एस एस एच होगा वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है, पी डब्ल्यू डी प्रोटेक्टेड। सो ये जो हमारी ये हमारा टारगेट बन जाएगा, ये हमारा अटैकर बन जाएगा। तो हम अटैकर मशीन से वी विल ट्राई टू एक्सेस इट्स एसएसएच एंड वी विल ट्राई टू ब्रेक इट्स पासवर्ड यूजिंग अ वर्ड लिस्ट। हम एक वर्ड लिस्ट भी बना लेंगे जिसमें हमारे सारे पासवर्ड्स रहेंगे, ठीक है। एंड ये क्या करेगा हमारी अटैकर मशीन, हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं, इसका नाम हम हाइड्रा रखेंगे। हमारी ये मशीन, ये हमारा वर्कफ्लो रहने वाला है, राइट। सो ये पार्ट ध्यान से देख लेना। हम हमारे अटैकर मशीन पे हाइड्रा यूज करेंगे, और हाइड्रा क्या करेगा, वो इस पासवर्ड लिस्ट को लेगा जो कि एक बहुत लंबी लिस्ट होगी, उनमें से कोई भी पासवर्ड हो सकता है एंड मल्टीपल कॉम्बिनेशंस उसमें हम रखेंगे पासवर्ड लिस्ट में। एंड फिर हाइड्रा इस लिस्ट को यूज करके एसएसएच को अटैक करते जाएगा, क्रेडेंशियल्स डालते जाएगा ब्रूट फोर्स के थ्रू, ठीक है। एंड ब्रूट फोर्स करते करते जब तक उसको ये पासवर्ड ना मिल जाए तब तक ये ब्रूट फोर्स करते रहेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं उस लिस्ट में ये पासवर्ड तो होगा ही होगा, ठीक है, बिकॉज कॉम्बिनेशंस करके हम जितने भी बड़ा बना सकते हैं उतना बड़ा इसको बनाएंगे। एंड हम कॉम्बिनेशंस करके पासवर्ड मैच करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही उसको, हाइड्रा को ये पासवर्ड इस लिस्ट में मिल जाएगा, तो वो हमें वो रिटर्न कर देगा एंड इस एसएसएच से कनेक्ट कर लेगा सिंपली, राइट। एंड फिर उसके बाद जैसे ये कनेक्ट कर लेगा तो हमें ये दिखा देगा कि भैया जी ये इसका पासवर्ड है,
एंड इसको यूज़ करके आप इसके SSH से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, सो ये हमारा वर्क फ्लो रहने वाला है, राइट। सो ये आर्किटेक्चर देख लो अभी के लिए, एंड ये चीज़ हम करने वाले हैं। सो या लेट्स बिगिन आवर हैक। मैं अपने वर्चुअल मशीन में जाता हूँ एंड इसको अनलॉक कर लेते हैं। या तो यहाँ पे अगर आप टूल्स में जाओगे और यहाँ पे लिखोगे हाइड्रा, तो ये हाइड्रा आ जाता है आपके सामने। एंड या SSH पोर्ट, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या है, क्या क्या फ्लैग्स होते हैं इसके अंदर, कैसे आप यूज़ कर सकते हो, राइट। नहीं तो आपके पास एंटर द सर्विस टू अटैक, चलिए ये तो कर लेंगे बाद में। कंट्रोल सी क्रॉस करना पड़ेगा। या सो हाइड्रा को यूज़ करके आप हम यहाँ पे SSH को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। किसका SSH, अब वो भी मैं दिखा देता हूँ। हमें एक और मशीन सेटअप करनी पड़ेगी, उसके लिए आप क्या करो, सिंपली इधर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाओ एंड ये मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप सिंपली लिख लो काली लिनक्स। ये ऐप आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो इसमें जाओ, तो ये आप डाउनलोड कर लो यहाँ से। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको एक और चीज़ डाउनलोड करनी पड़ेगी, WSL, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। वो डाउनलोड कर लो, वो नेट पे कुछ 20 का ही होता है, वो डाउनलोड कर लो, फिर उसके बाद ये डाउनलोड कर लेना। उससे क्या होगा कि जब ये इंस्टॉल हो रहा होगा, इसको उस WSL की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इसको सेटअप करने के लिए। तो इसका आप ट्यूटोरियल्स वगैरह या फिर जीपीटी तो है ही, उससे पूछ पूछ के आप अपना WSL इंस्टॉल कर लो और फिर इसको इंस्टॉल कर लेना, राइट। जब इसको इंस्टॉल कर लोगे, आपके पास फिर इस तरह से ये मशीन आ जाएगी। रन एज एडमिन, यस, और ये इस तरह से आ जाएगी आपके पास काली। इसको थोड़ा सा देते हैं स्पिन अप होने के लिए टाइम। सो या ये यहाँ पे हमारी सेटअप हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काली प्रेडेटर। सो ये वाली काली मशीन नहीं है जो यहाँ पे वर्चुअल मशीन, ये नहीं, ये बिल्कुल अलग ही है, ठीक है। ये हमने अभी मान लो मेरे विंडोज के अंदर अभी दो काली लिनक्स मशीन्स चल रही हैं, एक ये वाली एक वो वाली, ठीक है। सो अगर हम इसमें, हमें क्या करना है आपकी इसके अंदर SSH को एनेबल करना है, राइट। सो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ करके। इसका पासवर्ड भी काली ही रखा है मैंने। सो sudo एंड SSH एनेबल करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, systemctl start SSH। फिर पासवर्ड डाल देते हैं काली, और कोई एरर नहीं आया, मतलब SSH एनेबल हो गया। अब आप यही कमांड में जाके TATUS लगा दो, एंटर करो, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिव एंड रनिंग स्टेट में आ गया ये, ठीक है। ये जो डिसेबल्ड है इसका उतना वो नहीं रखो आप लोग। सो ये एक्टिव रनिंग स्टेट में आ गया, ठीक है। अब इसका हम IP एड्रेस देख लेते हैं। सो ये इसका IP एड्रेस है, ये सबनेट मास्क है। इसी IP एड्रेस को यूज़ करके हम इस मशीन से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको SSH करके, क्योंकि हमें पासवर्ड पता है इसलिए मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। अभी मैं, हाँ मैं अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है। इधर ये सारे TXT पता नहीं क्या क्या है, मैं अभी डेस्कटॉप पे जाता हूँ, CD डेस्कटॉप, ठीक है। LS करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं इधर डेस्कटॉप पे एक फाइल बना देता हूँ, फोल्डर इधर से ही बना लेते हैं, टच वर्ड लिस्ट रख लेते हैं इसका नाम,
wordlist.txt, ठीक है। इसके अंदर हमारे सारे पासवर्ड्स रहेंगे और मैं एग्जांपल भी दिखा दूंगा यहाँ पे कि इससे हमारा डिफरेंशिएट भी हो जाएगा कि ये वर्चुअल मशीन ये है और ये वाली ये है, ठीक है। wordlist.txt बना दी हमने। अब ls करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो wordlist.txt आ गई है। तो इसके अंदर हम नैनो कर लेते हैं, नैनो टैब। फिर इसके अंदर आप कुछ भी लिख लो, जैसे कि पहला तो हमारा QWERTY लिख देते हैं, कुछ भी ये लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, हेलो लिख दो, वर्ल्ड लिख दो। फिर हम काली लिख देते हैं जो कि उसका पासवर्ड होगा। फिर हम लिख देते हैं रेट्रो, फिर और भी कुछ और भी कुछ। तो ये जितने मर्जी आप चाहो उतने की वर्ड लिस्ट बना सकते हो। तो सेव करके एग्जिट कर लो। फिर आप देखोगे कि ये वर्ड लिस्ट इधर है। इसके कंटेंट्स देख लो कैट कमांड से। कमांड्स मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताए होंगे, ये कमांड्स आप देख सकते हो। कैट वर्ड एंड टैब दबा दो तो ये खुद ही ऑटो कंप्लीट कर लेगा। फिर ये आप देख सकते हो ये इसके कंटेंट्स है, ठीक है, और ये हमारा पासवर्ड है। अभी हम सिंपली उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वी विल डू sudo, यहाँ पे पहले लिखा हुआ है SSH काली एट, फिर जो इसका IP एड्रेस है 172.21.187.98, 187.98 शायद यही है, हाँ यही है IP एड्रेस। सो इस पे फिर एंटर दबा दो एंड इस मशीन का पासवर्ड डालो, दैट इज काली। देन अब ये बोल रहा है उस मशीन का जो एडमिन पासवर्ड है वो डालो, तो वो भी काली रखा है मैंने, काली। प्रेस एंटर और यहाँ पे आप देख सकते हो अब हम इस मशीन के अंदर आ गए हैं, ठीक है, काली एट प्रेडेटर। क्योंकि यहाँ पे अब ये आ रहा है, पहले यहाँ पे काली काली आ रहा था, ये वर्चुअल मशीन वाली है। अब ये जो है, ये यहाँ पे जो हमने प्रोग्राम रन किया है ये इसका प्रेडेटर आ रहा है, राइट। सो हम अभी उस मशीन के अंदर है। सो अगर मैं ls करूँ एंड cd / करूँ एंड cd home ls cd काली एक सेकेंड / मैं एक्चुअली होम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारी डेस्कटॉप ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉरी। वो हमारा मे बी काली यूजर के अंदर होगा, लेट मी जस्ट सी। या सो उसके होम डायरेक्टरी में कुछ मेरे को मिला नहीं यहाँ पे। सी होम ls काली ls, तो यहाँ पे सारा डेस्कटॉप वगैरह सारा आना चाहिए जैसे कि हमारे यहाँ पे आ रहा है। सो ये क्लियर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि ये वो मशीन नहीं है, राइट। अगर मैं pwd दबाऊं सो ये होम काली या इसी डायरेक्टरी के अंदर हम वहाँ पे एंड यहाँ पे हमारा ये सारा लिस्ट हो जा रहा है, मगर यहाँ पे नहीं है। सो ये क्लियर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि ये वो मशीन नहीं है, राइट। सो अब हम व्हाट वी विल डू इज, जैसे हमने यहाँ पे SSH से कनेक्ट किया, अब हम SSH से कनेक्ट करेंगे पासवर्ड डाले बगैर, ठीक है। सो हम यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं, रेडर से बाहर आ गए। अब हम काली काली के अंदर है, राइट। अब हम हाइड्रा पे क्लिक करेंगे। सो हम अभी डेस्कटॉप पे ही है, यहाँ पे ही हमारी फाइल आपको दिख जाएगी wordlist.txt। अब हम हाइड्रा खोल लेते हैं, राइट। अब हम इधर लिख लेते हैं एंटर द सर्विस टू अटैक SSH, एंटर, एंटर द टारगेट्स टू अटैक और फाइल नेम विद टारगेट्स। इधर हम एग्जाम्पल हम ये भी यूज कर सकते हैं वैसे, FTP, लेट्स जस्ट कमांड सी कर लेते हैं हम, इसको रहने दो। जस्ट क्लियर दिस आउट एंड हम कमांड लिख लेते हैं यहाँ पे sudo हाइड्रा, देन -l लगा लो
एंड फिर SSH का नेम डालना है हमें, राइट। जैसे यहाँ पे इसका है काली, ठीक है, काली, एंड फिर डैश पी कर सकते हो, एंड यहाँ पे हमें अब स्पेसिफाई करनी है वर्ड लिस्ट, ठीक है, वर्ड लिस्ट और txt, एंड फिर उसके बाद मे भी शायद आईपी एड्रेस डालना था इसका, कॉन्फ़िग 172.21.187 172.27.187.98 98 172 172.21 है, क्या हो रहा है मेरे को, 172.21.798, राइट। फिर एंड में हम सर्विस डाल देते हैं SSH, एंड अगर मैंने कमांड ठीक डाली है तो दिस शुड वर्क, राइट। अगर आप देख रहे हो तो हम हाइड्रा का यूज कर रहे हैं इस काली मशीन अटैकर मशीन से। यहाँ से ये पासवर्ड्स फेच करेगा एंड SSH करने की कोशिश करेगा इस आईपी एड्रेस पे, राइट। तो ये मैंने एंटर दबा दिया है, एंड 0 वैलिड पासवर्ड्स फाउंड, एंड इसको कुछ मिला नहीं है मेरे यहाँ पे। इग्नोर लॉस, प्लीज डोंट यूज मिलिट्री सीक्रेट सर्विस, reduce tasks, T4 SSH configuration, number of parallel tasks, 1 of 1 target completed, 0 valid passwords found. Okay, so मे भी कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई है, इधर 2 बार SSH लग गया था। Let me do this again. It's time to check your blood glucose. So यहाँ पे फिर से attacking SSH this, and मे बी हम ये गलत कर रहे हैं, ये मेरे को देखना पड़ेगा। IP एड्रेस, ओके, हम इसका मैनुअल देख लेते हैं, TRA man, so very fast network, this blah blah blah, इधर शायद नहीं मिलेगा, हेल्प में मिल जाएगा, हाइड्रा डैश डैश हेल्प, ignore laws, हाइड्रा invalid option, ओके। फिर हम यहाँ से देख लेते हैं इसका, मैं इस टर्मिनल में आपको दिखाना चाहता था बट नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। SSH, enter the target to attack, फाइल नेम विद टारगेट्स, यही है हमारा ऊपर, यहाँ से लाना पड़ेगा, ये मैं इधर रख लेता हूँ, 172.21.187.98, या सो आईपी एड्रेस डाल दिया मैंने, प्रेस एंटर एंड एंटर अ यूजर नेम टू टेस्ट और फाइल नेम, काली लिख लेते हैं यूजर नेम, फिर एंटर अ पासवर्ड टू टेस्ट और फाइल नेम, डेस्कटॉप, ठहर जाओ, इसका वर्किंग डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं, CD डेस्कटॉप, या pwd home kali desktop and wordlist.txt, if you want to test password same as login reverse, इधर हमें पूरा डालना था wordlist.txt, चलो फिर से कर लेते हैं,
ये मैं अभी आपके साथ साथ ही कर रहा हूँ ताकि आपको कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, बिकॉज मैं तो ये सारा स्किप भी कर सकता था। SSH, then it's to enter the target of file name. मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन भर देता हूँ। तो यहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी है। अभी कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू टेस्ट फॉर पासवर्ड सेम एज लॉगिन और रिवर्स और नल, enter the letters without spaces, SR और leave empty otherwise. सो हम इधर SR लिख के देखते हैं, एंटर करते हैं। पोर्ट नंबर वी विल डू SSH का 443 होता है। सो एक बार चेक कर लेते हैं किस पोर्ट पे रनिंग है। 443 ही होना चाहिए वैसे तो। CDLS SSH STATUS काली। एंड अगर हम इधर देखें तो उधर तो दिखा नहीं रहा है, बट 443 ट्राई कर लेते हैं। प्रेस सेंटर फॉर डिफॉल्ट वो 443 रखेगा। You want to add module options, enter them here or leave empty. Do you want to run the command now? Yes. Attacking and yeah. So यहाँ पे आप देख सकते हो इसने wordlist.txt पकड़ी एंड यहाँ पे इसको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल गए हैं। होस्ट इस पे लॉगिन काली, पासवर्ड काली, राइट। सो ये हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन था हाइड्रा का, जो ऑनलाइन सर्विसेज होती है या फिर कोई किसी पोर्ट पे कोई सर्विस इनेबल रह गई है, उसको एक वर्ड लिस्ट के थ्रू जाता है एंड वो कंपेयर करता है फिर उसके पासवर्ड्स के साथ। एंड जैसे ही उसको मैच मिल जाता है तो वो हमें बता देता है कि ये पासवर्ड है एंड इसको यूज़ करके आप लॉग इन कर सकते हो उसमें, ठीक है।